हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हमारी इस वीडियो में से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपको हमारे 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने के मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना धड़कता है? 72 बार। अच्छा, मनुष्य के हृदय में टोटल कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। अच्छा, मनुष्य का हृदय एक धड़कन में कितना समय लेता है? 0.8 सेकंड का समय लेता है एक धड़कन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियाँ होती है 8। और हमारे शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206। अच्छा, हड्डियों का अध्ययन किस में होता है? ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। हमारी हड्डियों में होता क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। और हड्डियों की बीमारी क्या है? अगर किसी व्यक्ति की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए तो उसे क्या होगा? रिकेट्स। क्या होगा? रिकेट्स। और हमारी हड्डियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। ये तो ऊपरले वाले क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होती है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, और मनुष्य के जो शरीर का बड़ा भाग है वो कौन सा है? वो है सेरिब्रम। और छोटा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। और छोटा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का वजन कितना होता है? तो मनुष्य की किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। अच्छा, किडनी की इकाई क्या है? किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। और तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंदर 2 किडनियाँ होती है। ठीक है, और किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होता है छानने का, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर। और पाई कहाँ जाती है? ये जांघ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज की हड्डी। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी वो है जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो जो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व है वो है एनामील। और ये कहाँ होता है? ये जबड़े के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, अच्छा, जो ब्लड प्रेशर है उसको कौन सा यंत्र मापाता है? ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र है स्फिग्मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जल की। कितनी? 65 से 80% होती है। अच्छा, जल जल का सूत्र क्या है? H2O। जल का अणुभार कितना होता है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कमी से कौन सा रोग होता है मनुष्य के शरीर में? मनुष्य के शरीर में जल की कमी से रोग होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो खून होता है वो उसके टोटल भार का 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितनी लीटर होती है? वो तो परसेंट था, लेकिन यहाँ पूछा लीटर में, तो 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा। अच्छा, मनुष्य के शरीर में खून की कमी अगर हो जाए तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। उसे हिंदी में कहते हैं अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और ये कैसा होता है? क्षारीय। देखो, अगर 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो वो होगा क्षारीय, और अगर 7 है
तो वो होगा उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करता है किडनी। हमारे खून को शुद्ध करने का काम किसका है? किडनी का, यानी कि वक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त का कण का निर्माण होता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं हम? RBC, रेड ब्लूड सेल्स। इनका औसत जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन के बीच में होता है। ठीक है। और मरती कहाँ पर है ये लाल रक्त कणिकाएं? जन्म तो होता है इनका अस्थि मज्जा में, मरती है प्लीहा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 100 से 120 दिन में दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। अच्छा, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स। अच्छा, करती क्या है हमारे शरीर में? ये जो WBC है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? तो हमारे जो शरीर के अंदर जो टेम्परेचर का कंट्रोल करता है वो करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वादाता रक्त समूह कौन सा है? तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है वो है O ब्लड ग्रुप। अच्छा, O ब्लड, ये जो ब्लड ग्रुप है इनकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने। अच्छा, टोटल कुल कितने ब्लड ग्रुप है? 4। कौन कौन से? A, B, AB और O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी के ब्लड ग्रुप को ले सकता है वो है AB ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड प्रेशर को मापता है यंत्र, उसको हम कहते हैं स्फिग्मैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, इसका इंग्लिश में नाम है स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य के शरीर में भोजन का प्रारंभ होता है मुख से। ठीक है। और फिर भोजन का पाचन कहाँ होता है? हमारे पेट में जाकर के छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो छोटी आंत करती है हमारे शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल, ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है यकृत से। ठीक है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। अच्छा, जमा कहाँ होता है? ये जो टॉयलेट है यानी कि पित्त है, ये पित्ताशय में जमा होता है और यकृत से निकलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में रहता है संचित विटामिन ए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको हम लीवर में स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि यकृत में संचित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो आप बताओगे विटामिन ए। अच्छा, बात विटामिन की है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो है यकृत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीवर। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बात की जाए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताओगे थायराइड ग्रंथि। और ये कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। यही हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन्स निकालती है जिसको हम कहते हैं HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है। इसको ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, बताओ कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है। आपको अगर संख्या देगा ना वो कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर के अंदर जो बोन है, जो हड्डियाँ हैं, उनकी टोटल संख्या है 206। मैंने आपको हड्डी के बारे में तो बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ठीक है। अच्छा, मांसपेशियों का अध्ययन किस में होता है? देखो, कवकों का अध्ययन होता है मायोलॉजी में, और मांसपेशियों का अध्ययन होता है मायोकोलॉजी में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो टाइलिन, ये हमारी लार के अंदर पाए जाने वाला एक एंजाइम है। ये क्या करता है? भोजन को मीठा बनाने का काम करता है। यानी कि अगर आप किसी भोजन को ज़्यादा देर तक चबाओगे तो उसमें से लार निकलेगी, और ये एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, और ये हमारे भोजन को मीठा प्रदान करता है। लिंग निर्धारण होता है किसके क्रोमोसोम्स पर? तो पुरुषों के क्रोमोसोम्स पर ही मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। अच्छा, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, यानी कि 40। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? गुणसूत्रों की खोज की थी वाल्डेर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठीय? 4 चैम्बर वाला, यानी कि 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य के शरीर में हृदय। जितने भी मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी है, जैसे मनुष्य हो गया, ब्लू व्हेल हो गया और डॉल्फिन हो गया, इन सब का जो चैम्बर होते हैं हृदय में वो 4 ही होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं मछली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है मनुष्य के शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि 23 जोड़े। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की ऊपरी परत क्या की बनी होती है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। यही मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कुल कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 20 अमीनो अम्ल है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन कितना टॉयलेट बनता है? तो 1.5 लीटर मनुष्य एक दिन में टॉयलेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है, यानी कि जो टॉयलेट में से दुर्गंध आती है उसका क्या कारण है? यूरिया। यूरिया के कारण बैक्टीरिया यूरिया में बदल देते हैं उसे। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस टॉयलेट को यूरिया में बदलने का काम करते हैं और उससे हमें बदबू आने लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के मूत्र का, यानी कि टॉयलेट का पीएच मान कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 होता है पीएच मान, और वो कैसा होता है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन। इन तीनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो जो टीबिया नाम की हड्डी होती है ना, वो हमारे पैर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से ही हमारे शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण होता है। आज के लिए इतना है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बराबर में बेल आइकन आएगा उसको आप प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।